नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चेयरमैन नैब की तैनाती और उनकी एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन, खास करके अपोजिशन जमात PMLN के दरमियान में जो सफ़े हैं वो बड़ी वाज़े तौर पर हमें फॉल्ट लाइन्स नज़र आ रही हैं, जबकि हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए प्रेजेंट चेयरमैन को एक्सटेंशन देंगे उतनी देर तक जब तक कि वो एक नया चेयरमैन नहीं ला सकेंगे, और शहबाज शरीफ साहब के साथ किसी भी तरह से मुशावरत नहीं हो सकती। ये एक असूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का, इमरान खान की हुकूमत का। अपोजिशन दूसरी तरफ ये समझती है कि मुशावरत के बगैर ये चीज़ मुमकिन है ही नहीं। मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूँ फवाद चौधरी साहब की क्या पोजीशन है, फिर खाकान अब्बासी साहब की क्या पोजीशन है, ताकि एक बैकग्राउंड जो है आपके सामने खुल के आ जाए। अभी भी मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। और वज़ीर आज़म साहब बड़ी वाज़े तौर पे ये बात कह चुके हैं, शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन होगा। लिहाजा इस पे हमारा बिल्कुल वाज़े एक मौक़िफ़ है, हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। अपोजिशन का मौक़िफ़ भी PMLN ही की तरफ से ज़्यादा खुल के सामने आ रहा है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है बहुत वाज़े मौक़िफ़ है वहाँ पर भी, वो भी सुन लेते हैं। कानून कहता है कि एक आदमी चेयरमैन नैब की जो टर्म है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। आज 3 दिन रह गए, मुशावरत का अमल शुरू नहीं हुआ। कानून कहता है मुशावरत का अमल हो। आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुशावरत करने से इनकार कर रहा है। आज इस मुल्क के वज़रा ऑर्डिनेंस बना रहे हैं कि चेयरमैन नैब की तोसीह दी जाए। इस मुल्क का सदर तैयार बैठा है कलम लेकर कि उस ऑर्डिनेंस पर साइन करेगा। ये आज इस मुल्क की हकीकत है। हुकूमत तो वाकई एक्सटेंशन देना चाह रही है। एक बार फिर सुन लेते हैं वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन जनाब फवाद चौधरी साहब का फिर क्या जवाब है। कल इस ज़मन में ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा जो इस लकूना को दूर करेगा कि अगर चेयरमैन, अगर लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन में से कोई शख्स जो है वो मुलव्वस है नैब के केस में, तो फिर कंसल्टेशन का तरीका क्या होना चाहिए। तो कल हम इसको जो है वो इंशाल्लाह ताला ऑर्डिनेंस जो है वो लेके आएंगे, जिससे ये जो कंसल्टेशन के ऊपर एक लीगल लकूना पैदा हुआ है इससे निपट सकें। लेकिन इससे बेहतर होता कि अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन को बदल लेती और हम एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के, पैसों को बाहर भेजने के और कमीशन खाने के। मकसद मेरा ये था नाज़रीन कि तमाम पोजीशंस आपके सामने बिल्कुल वाज़े कर दूं ताकि एक स्टेज सेट जाए एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव किस्म की डिस्कशन के लिए। मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पैनल है। मेरे दाएं तरफ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, फॉर्मर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नैब के, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के वकील हैं। वेरी वार्म वेलकम टू। मेरे साथ ही लेफ्ट पे मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, लिखते बहुत हैं, कमेंट बहुत करते हैं, जनाब इरशाद भट्टी साहब, आपकी मारूफ जानी पहचानी शख्सियत। वेरी वार्म वेलकम टू भट्टी साहब। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब मज़हर अब्बास साहब जो हैं मुझे कराची से के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। राजा आमिर अब्बास साहब, हुकूमत जो करने चली है चेयरमैन नैब के हवाले से, और इसके हवाले से आप पहले बहुत कुछ कह रहे हैं, इसका कोई प्रेसिडेंट है? देखिए, प्रेसिडेंट अब मैंने ऐसे सुना कि है नहीं, प्रेसिडेंट ऐसे है कि हमने देखना है कि वो मुसवदा क्या लेके आते हैं। अभी फवाद चौधरी साहब ने बड़ी एक उसमें इंदिया दिया है कि हम अगर तो यही अपोजिशन ऑफ लीडर रहते हैं तो हम उस तरीक़ेकार को, या वो जो लैकूना है कि कंसल्टेशन विच इज़ टिल टुडे अ मैंडेटरी, उसको अगर वो कानून साजी या इस आर्जी लेजिस्लेशन के ज़रिए चेंज कर देते हैं तो दिस इज़ पॉजिटिव कि वो इसको चेंज करके भले से, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि नैब में इससे पहले द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन लगाते रहे हैं, तो अगर ये उसको रिप्लेस कर देते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को विद ABC, तो दिस वुड बी अ पॉजिटिव थिंग बाय द गवर्नमेंट, और इसमें कानूनी भी तमाम सुखम खत्म हो जाएंगे क्योंकि पार्लियामेंट को या ऑर्डिनेंस में ये, और उसके बाद इसको टेबल करें और तमाम अमेंडमेंट्स लेके आए। इवन जो चेयरमैन नैब है उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें ये देखें कि 3 कैटेगरी सिंपली रखनी है, एक जज रख दिया है रिटायर्ड, एक रिटायर्ड 22 ग्रेड का अफसर रख दिया है, एक आपने लेफ्टिनेंट जनरल रख दिया रिटायर्ड
डिसाइड, इसको भी वास्ट करें, इसको खोलें कि इसमें और लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये इट्स गुड थिंग कि ये रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। लेकिन अगर सिंपली वो ये कर देते हैं कि जैसे प्रोसिक्यूटर जनरल के वक्त कर दिया था कि इसी वर्ड नॉन एक्सटेंडेबल को खाली एक्सटेंडेबल करके रिफॉर्म्स नहीं लाते, अमेंडमेंट्स नहीं लाते, तो फिर ये एक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो जाएगी जो कि जस्टिस जावेद इकबाल की खातिर इन्होंने ऑर्डिनेंस लिया है, दैट इज के जिसको चैलेंज किया जाए। लेकिन भट्टी साहब, हुकूमत का मौकफ ये है, एक फेडरल सेक्रेटरी मुझे कह रहे थे कि हुकूमत का मौकफ ये है कि अगर इस स्टेज पे एक रखना हो जाएगा, एक डेफिसिट हो जाएगा कि चेयरमैन नैब ऑफिस में नहीं होगा तो नैब का तमाम काम रुक जाएगा, नैब का काम नहीं हो सकता। इसलिए हुकूमत जावेद इकबाल को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, वो सिर्फ उतनी देर तक उनको कंटिन्यू कराना चाहती है जितनी देर तक एक नया मसवदा आ सके, कानून आ सके, एक मैकेनिज्म आ जाए और फिर एक नया चेयरमैन नैब आ सके। उसका वो एक प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है कि अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान में जब हम पूरे अपने इदारों को देखते हैं जो ज़मीन बोस हो चुके हैं और उन इदारों के हेड्स को देखते हो, हर पार्टी जो एक भी इक़्तिदार में आती है कि मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा, अगर जावेद इकबाल को लाकर पीपल्स पार्टी और नून खुश नहीं, राजा सिकंदर को लाकर तहरीक इंसाफ खुश नहीं, इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट किसी को पसंद है, साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट किसी को पसंद है, शख्सियात या मेरा बंदा। अब वक्त आ गया कि चेयरमैन नैब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, DGFIA ये हुकूमत और अपोजिशन से निकालें। ये कोई एक बॉडी हो, वो बॉडी हो जो डायरेक्ट ना बेनिफिशरी हो या ना डायरेक्ट उसका कोई हो, सुप्रीम कोर्ट को या कोई एक ऐसा दुनिया में है कहीं ऐसे? नहीं ना हो। दुनिया में ऐसा है जहाँ जो हमारे यहाँ जो लुटमार मची हुई है, दुनिया में ऐसा है कि नायल होकर और मुजरम होकर और इश्तिहारी होकर दिलों का राजा है। दुनिया में ऐसा होता है? दुनिया से हम पर बिल्कुल कटे हुए ये होना चाहिए। और वो कमेटी हो जिसको इन इदारों के हेड लगाकर ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। दूसरी बात है कि जो हुकूमत ऐसा कर दिया जाएगा तो इतने जो हाई पावर्ड फंक्शनरी होंगे, वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसकी बात मानेंगे ही नहीं माननी। अगर उनकी क्यों माननी चाहिए? आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है? इलेक्शन करवाना, खुद मुख्तार, आज़ादाना, मुनसफान। उसको गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है? चेयरमैन नैब का क्या काम है? आप अगर वजीर हैं, मैं अपोजिशन में हूं, दोनों ने कसूर किया, पकड़े, क्या काम? अच्छा, दूसरी बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया है। दूसरी नहीं होना चाहिए, वक्त आ गया खुदा के लिए ना, जो छोड़े सर, वक्त आ गया। दूसरी बात, अब मैं हुकूमत के साथ हूं इस मामले में। किस मामले में? इस मामले में कि देखिए, शहबाज शरीफ नैब के मुल्ज़म, शहबाज शरीफ का भाई नैब का मुल्ज़म, शहबाज शरीफ की भतीजी नैब का मुल्ज़म, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे नैब के मुल्ज़म, शहबाज शरीफ के दोनों भतीजे नैब के मुल्ज़म, शहबाज शरीफ की अहले खाना नैब के मुल्ज़म, शहबाज शरीफ के पार्टी के लोग नैब के मुल्ज़म। हुकूमत इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस चलो छोड़ दें, हुकूमत बाकी सारे वुज़रा 80% या नैब के मुल्ज़म हैं या बन सकते हैं। तो खुदा के लिए, यानी जो आप शहबाज शरीफ से मुशावरत करने का मतलब ये है कि सारे मुल्ज़मान को या चोरों को या डाकुओं को मुबैना तौर पर इकट्ठा किया जाए, उनसे पूछा जाए कि इस आपके मोहल्ले में कौन सा SHO लगाएं, या इस तरह के मुल्ज़मों को इकट्ठा करके तो आप ये तो मानते हैं कि आपको कौन सा शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं हो सकती, तो फिर फवाद चौधरी जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, वो सही कहते हैं? मैं उसका आइडिया भी उसका है भी ना कि किस तरह वो, इस तरह जिस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन राना तनवीर बना दिया उन्होंने, इसी तरह आर्जी तौर पर ये अपोजिशन को, राना तनवीर को आगे ला के अपोजिशन लीडर बना, उस पर कोई केस नहीं है, अब वो ला के अपोजिशन लीडर बनाए और ये इसको मुशावरत करें। इन्होंने ये सारे मैं मज़हर अब्बास साहब, अपोजिशन को भी चाहिए कि शहबाज शरीफ पूरे खानदान के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात हैं, जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ामात हैं, नैब की तहकीकात है, इल्ज़ामात हैं, इन्वेस्टिगेशन है, उसी को सामने लाने की बजाय उनको एक दूसरा बंदा लाना चाहिए जिसका नैब के इदारे के साथ डायरेक्ट वास्ता नहीं। नैब खुद क्यों इतने इंटरेस्टेड हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए? क्यों नहीं चले जाते वो? क्यों नहीं ये कहते कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए? कितनी पोजीशंस चाहिए उनको? पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि आप जो ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, जो उसके खदो खाल हैं, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है गवर्नमेंट के अंदर। अभी मैं बाबर अवान साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऑर्डिनेंस में अपोजिशन लीडर से मशावरत शामिल है। जो अटॉर्नी जनरल को अटॉर्नी जनरल के जो वो चल रहे थे, टिकट्स चल रहे थे, उसमें ये कहा गया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से मशावरत होगी। मशावरत क्या चीज़ होती है? मशावरत फैसला साजी नहीं होती। अगर फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ पे केसेस हैं
और सीरियस केसेस हैं। आप क्या कहेंगे शहबाज शरीफ से? आप कहेंगे कि गवर्नमेंट एक चार नाम प्रपोज करेगी या एक नाम प्रपोज करेगी अगर वो इसमें ही इंटरेस्टेड हैं? शहबाज शरीफ अपनी राय देंगे तो शहबाज शरीफ की राय हतमी थोड़ी होगी, वो एक मशावरत ही तो कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट जो है वो अब ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं इसमें जो चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें ये लेकर आ रहे हैं जो चीज़ें पता चली हैं वो ये लेकर आ रहे हैं कि पहले तो ये देखिए ना कि फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं मजहर के हम तो मशावरत में बिलीव करते हैं, मशावरत हम करना चाहते हैं, हम मशावरत के खिलाफ नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ से नहीं होनी चाहिए, ये वो कह रहे हैं। और दूसरा ये वो कह रहे हैं कि हम तो इंटरम तौर पे एक्सटेंशन देंगे। मेरे भाई फवाद चौधरी ने कानून नहीं बनाया है, ऑर्डिनेंस नहीं तैयार कर रहे हैं। बाबर एवान कुछ और बात कह रहे हैं। मैं किसकी बात यकीन करूं? बाबर एवान साहब की बात का यकीन करूं कि अटॉर्नी जनरल की बात का यकीन करूं कि फवाद चौधरी की बात का यकीन करूं? तो गवर्नमेंट के अंदर क्लैरिटी तो आनी चाहिए। एक पेज पर तो हो गवर्नमेंट, दो मुख्तलिफ राय दी जा रही हैं। बाबर एवान और अटॉर्नी जनरल एक बात कह रहे हैं, फवाद चौधरी दूसरी बात कह रहे हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस के जो खद्दो-खाल हैं वो क्या कह रहे हैं जो अब तक पता चले हैं? उसके मुताबिक अगर अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर में इत्तेफाक राय नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन वाले मसले की तरह मामला पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, और उस वक्त तक जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता यही चेयरमैन नैब कंटिन्यू करेंगे। मेरा प्रॉब्लम यहाँ है एक चीज़ ये कि आप पूरा ऑर्डिनेंस सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक ला रहे हैं, आप रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। आप उसकी नैब ऑर्डिनेंस में रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। आप सिर्फ एक आदमी को किस तरह लाना चाहिए उसके लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, सिर्फ वो चीज आ रही है। और उसमें यह भी है कि उनको हटाने का एक फेडरल सेक्रेटरी मुझे ये बता रहे थे कि 2013 में भी वफाकी मुहतसब के हवाले से ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई और फिर इसी तरह से एक ऑर्डिनेंस में लाया गया, तरमीम करके उनको कंटिन्यू करवाया गया। अभी भी गालिबन जो फेडरल ऑम्बुड्समैन है वो 4 महीने से इसी तरह से एक्सटेंशन पे, तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और उसका एक हल निकालना पड़ता है। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह अपना हल निकाला। उन्होंने तय कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सीनियर मोस्ट जज होगा, खत्म हो गई। उसके बाद आप देखें, उसके बाद कभी कोई कंट्रोवर्सीज डेवलप होती है चीफ जस्टिस के मसले पे? नहीं होती। तय कर लिया कि सीनियर मोस्ट होगा। जब आपने लिख दिया नॉन एक्सटेंडेबल, तो भाई जब तक नया चेयरमैन का तकर्रुर नहीं होता आप डिप्टी चेयरमैन नैब को एक्टिंग चेयरमैन बना दें। जरूरी है कि यही चेयरमैन कंटिन्यू करें। इसी तरह मोहतसिब हम एक्सटेंशन के क्यों हक में हैं? ये हो भी सकता है कि नहीं। मेरे साथ देखिए राजा आमिर अब्बास साहब जो हैं, राजा आमिर अब्बास साहब नैब के साथ काम कर चुके हैं बहुत देर तक। राजा आमिर अब्बास साहब के रिलेटिव क्या वो जो कह रहे हैं मजहर अब्बास साहब के डिप्टी को बना दे चेयरमैन, ऐसा है कोई प्रेसिडेंट? ऐसा नहीं, देखिए इस पे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि जो डिप्टी चेयरमैन होता है ही कैन एक्ट एज एन एक्टिंग चेयरमैन ओनली कि जब चेयरमैन मौजूद है और वो काम करने से कासिर है। लेकिन लेकिन जब चेयरमैन की पोजीशन वेकेंट है तो डिप्टी चेयरमैन कैन नॉट वर्क एज एन एक्टिंग चेयरमैन। ये तो क्लियर है, इस पे फैसला आ चुका है। अब दूसरी बात है कि ये वफाकी मुहतसिब वाली जो एग्जांपल मुझे एक फेडरल सेक्रेटरी ने, आप वफाकी मुहतसिब को छोड़िए, इसी नैब के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल जो अभी बैठे हुए हैं वो भी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। अच्छा, वो भी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए उनकी एक्सटेंशन बढ़ाई गई, वो नॉन एक्सटेंडेबल को चेंज किया गया। एंड देयर वाज समथिंग कि ये नॉन एक्सटेंडेबल का वर्ड एक विजडम था इसके पीछे। वो विजडम ये था कि चेयरमैन नैब जो है या नैब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके चेयरमैन को ये आप इंसेंटिव ना दीजिए कि जनाब हम आपकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देंगे, फिर आप उसके बदले में उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, कुछ रुकवा सकते हैं। बट अगेन आई वुड से कि अगर ये इंटरम पीरियड के लिए कर रहे हैं और उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि ये लास्ट डे का वेट क्यों करते हैं। 3 महीने पहले ये तमाम एक्सरसाइज क्यों नहीं कर ली गई, और उसके बाद अगर इसको टेबल कर देते हैं और पार्लियामेंट से एक्ट बन जाता है कि जनाब ये इसमें एक पार्लियामानी कमेटी बनेगी, लीडर ऑफ द अपोजिशन वही रहेगा। अगेन इसमें काफी सारी गवर्नमेंट की इंटेंशंस आपको क्या लग रही है? हुकूमत तो ये कह रही है कि हम तो चेयरमैन जावेद इकबाल साहब को कोई हमेशा के लिए नहीं रखना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि जितनी देर तक एक हल निकल सके उतनी देर तक इनको सिर्फ कंटिन्यू करवाएंगे।
देखिए अब बात तो फिर वही हो रही है ना कि कंटिन्यू कराएं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि ऐसी पोजीशंस को खाली नहीं रखा जा सकता, इसमें कोई हर्ज नहीं। आई डोंट सही है कि अगर खाली हो जाएगी तो तात्तुल हो जाएगा, हाँ, डेडलॉक आ जाएगा, डेडलॉक आ जाएगा और खाली नहीं होती, इसको कंटिन्यू कराते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस के जरिए और बाद में बिल के जरिए करे, लेकिन पॉइंट इस के इसमें जो तरीकाकार है उसका अपॉइंटमेंट का, उसको तो चेंज करें। भट्टी साहब कहते हैं कि बात मुनासिब नहीं है, मुझे भी लग रहा है फिर वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब पे अगर 15 किस्म के इल्जाम हैं, उनके बाकी सब पे भी हैं, तो वही नैब के चेयरमैन की मतलब भट्टी साहब तो मजहर साहब तो नहीं मानते, लेकिन आपका क्या ख्याल है? नहीं, भट्टी साहब ने एक और बात कर दी कि जनाब कोई कमेटी बना दी जाए जो DGFIA लगाए, जो इलेक्शन के, इसको बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और कमेटीज गवर्नमेंट कमेटीज के जरिए नहीं चलती, गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि एग्जीक्यूटिव के जो FIA है वो उसने रेगुलेट करना है। देयर आर सर्टेन पॉलिसीज कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके आइन में दिया हुआ है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं वो हुकूमत का राइट होता है, और उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट जो सी होती है वो ये अदारे करते हैं, इनके जरिए कराना है। अब अफसोस ये है कि अगर आप दोबारा लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की बात करेंगे चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के तरीकेकार में, तो फिर वही खुर्शीद शाह होगा, वो पहले भी था, फिर आपको वही शाहिद खाकान अब्बासी मिलेगा, फिर आपको वही जो अभी शहबाज शरीफ साहब हैं ये मिलेंगे। तो अगेन यू आर गोइंग बैक टू दैट। कोई इसको रिफॉर्म्स नहीं कहेंगे। मैं ब्रेक ले लूं। एक डेडलॉक तो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, लेकिन साथ ये भी बात वाज़ेह होती चली जा रही है कि पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है, जो कानूनी और आइनी ढांचा है, जिस तरह से उसके लिखा गया है, जो उसका आर्किटेक्चर है, उसके अंदर डिसफंक्शनैलिटी है ही बहुत ज़्यादा। उसके हर स्टेप एंड स्टेज के अंदर एक मसला जो है वो खड़ा हो जाता है। कुछ स्मूथ फंक्शनिंग का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता भी नहीं। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। हुकूमत और अपोजिशन में ठनी हुई है बहुत ही क्लियर एक वाज़ेह किस्म की डिवाइडिंग लाइन है। वैसे ही और बात है कि कभी सुलह हुई भी नहीं गुज़िश्ता 3 बरस में, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई है चेयरमैन नैब के हवाले से। बड़ी साहब, आपने जो सोल्यूशन देने की कोशिश की है, उस सोल्यूशन में तो मुझे लगता है राजा आमिर अब्बास साहब मुझसे एग्री करेंगे कि शायद हुकूमत चल ही नहीं सकती अगर ये जो की ऑफिशियल हैं जिनके जरिए आपने हुकूमत चलानी है, आखिर हुकूमत इलेक्ट होकर आई है, वोट लेके आई है, उसको अपने मर्जी के अफसर लगाने हैं। वो अफसर अगर हुकूमत की बात मानेंगे नहीं, डरेंगे ही नहीं, वो समझते हैं कि हम तो हुकूमत के मरहून मिन्नत ही नहीं है हमारी पोजीशन, तो कैसे हुकूमत डिलीवर करेंगे सर? क्यों करेंगे सर, पहली बात तो ये है कि इस पे डिबेट माइंड यानी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डिबेट होनी चाहिए खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे। मुझे एक बता दे, राजा आमिर साहब की सारी बातें ठीक, आपकी भी सारी ठीक, मज़हर साहब की भी ठीक, जो इस मैं कहता हूँ खसूसी कानून साजी इस वक्त की अहम ज़रूरत है। आइन को बदलें खुदा के लिए। अगर आइन बदला, 18वीं तरमीम भी तो आ गई, एक और तरमीम सब नहीं बदलने देंगे, अभी पूछ लें, नहीं वो चेंज नहीं करने देंगे। अच्छा, दूसरी बात बुनियादी तौर पे ये है प्लीज़ कि क्या आपका कोई इदारा बताएं 70 साल से कोई इदारा है जो कदमों पे खड़ा है? हाँ, नहीं, कोई इदारा है, ये साईं उस्मान बुज़दार की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई इदारा ऐसा है कि जो बताएं कि जो कदमों पे खड़ा हो, कोई इदारा ऐसा हो कि जिसमें ज़ाती मुलाजम ना भरा हो। इन्होंने बशीर मेमन इमरान खान साहब को पसंद नहीं लगा के, वाजिद ज़िया उनको पसंद नहीं लगा। क्यों यार, ये कौन लोग हैं? ये चोर, मुबैना तौर पर डाकू, लुटेरे, इनकी नस्ल एवन फील्ड, सरे महल, 25 वॉल्यूम्स, 10 वॉल्यूम्स, टीटी राज कपूर, पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, विक्की लीक्स और वो दुबई लीक्स और पता नहीं क्या क्या। ये इन लोगों पे आप छोड़ना है। अच्छा, नहीं, मेरे आर्गूमेंट्स डेवलप हो लेने प्लीज। मैं कहता हूं कि इन लोगों के हाथों से निकालो, कुछ चंद आज़ाद और खुद मुख्तार रहने दो। DGFIA को रूल्स एंड रेगुलेशन वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि उसे उठा के तू मुझे पसंद नहीं, जा डॉक्टर मोहित के खिलाफ मुकदमा कायम कर, नहीं करूंगा, जा घर से कहला जा। दूसरा आ जाए इसके खिलाफ इंक्वायरी कर, नहीं करूंगा। उसको एहसास होगा। आज राजा सिकंदर सुल्तान क्यों खड़ा हुआ है? क्यों उनको नोटिस भिजवाएं? हटा नहीं सकती हुकूमत, हटा नहीं सकते। और ये क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि उनको नहीं हटा सकते। अगर वो उसको हटा सकते होते अब तक जा चुका होता। लेकिन एक डिसफंक्शनैलिटी तो वहां भी सर नहीं, कोई डिसफंक्शन, इसको चेंज करें, आदि बनाएं हम सारे अपने को। या तो आप छोड़ दें। अच्छा, ये जमहूरियत इदारों की मजबूती के बगैर है। अच्छा, मज़हर जमहूरियत अच्छे लॉ एंड कानून के मुताबिक है। अब किस जमहूरियत की बात? मज़हर अब्बास साहब, 2 खानदानों की, 2 शाही खानदानों की, और सारे करप्शन में डूबे। मज़हर अब्बास साहब, और फिर आखिरी एक बात मज़हर साहब से जाने से पहले, ये जो इमरान खान साहब ने कल कमीशन बनाया, बात थोड़ी हट जाएगी, मैं सिर्फ माइंड सेट, पब्लिक इंस्पेक्शन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन,
नहीं, वो पहले से एग्जिस्ट करता है। मैंने सुने उसने ना, एक सेल बनाया। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन का पिछले 3 साल से आपने खेत मिट्टी सुना है। लगाया किसने? इमरान खान ने। वो बनाया किसने? इमरान। अब क्या है, ये इस तरह है। मुबैना चोर कौन है? खुद। मुबैना जज कौन है? खुद। मुबैना तहकीक कौन कर रहे हैं? खुद। खेत मिट्टी ये इमरान खान साहब कल क्या कहते थे? ये इमरान खान साहब कहते थे छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट में बनाओ, उसके नीचे बनाओ, इन इदारों में गुलाम भरे हुए हैं। आज खुद बना दिए, मैं देखूंगा। ये वो माइंड सेट है। अच्छा। हमारा इमरान खान जो 20-22 साल मैं और आप जिसके पीछे खड़े होकर तब्दीली के नारे मारते रहे, वो इमरान खान भी हुकूमत में जाके इतना सिविलियन डिक्टेटर बन जाता है, कहता मैं ही मैं। इसका मतलब है कि हुकूमत के प्रोसेस के अंदर कोई ऐसी चीज है। तो अब आखिरी जुमला सर की 3-4 दफा आप आखिरी ले चुके हैं। मतलब आखिरी जुमला नहीं, सर स्टूडियो में बैठने का एक फायदा तो है ना कि आप उसको म्यूट नहीं कर सकते। आखिरी जुमला, एक्सप्लॉयटेशन। आखिर बात बेसिकली ये है, बात बुनियादी तौर पर ये, खुदा के लिए जब आप चाहते हैं कि शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करनी, वो नैब का मुल्ज़म है, तो शौकत तरीन नैब का मुल्ज़म है, उसको रख लेना है। अलीम खान नैब का मुल्ज़म, उसको हाँ नैब का मुल्ज़म है, नैब का मुल्ज़म है। वो 2010 के पुराने केसेस, वो सारे उसमें केसेस अभी मौजूद है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफशोर कंपनियां भी रख लेना है और उस पे भी बात करते हैं। और साहब हम पेंडोरा बॉक्स पे बात करते हैं। जाहिर है कि पेंडोरा बॉक्स अभी दफन नहीं हुआ, वो पेंडोरा उसका खुला हुआ है, वो चल रहा है। लेकिन एक चीज करके थोड़ा इसको वाइंड अप कर ले डिस्कशन को। हम लोग जब टेलीविजन में इकट्ठे होते हैं तो इखलाकी बहस करते हैं कि ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या बात सही है, मॉरल आर्गुमेंट हमारा होता है सारा, खास करके जो कमेंटेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपसे एक डिफरेंट प्रैक्टिकल चीज पूछता हूं, आपको लगता है कि हुकूमत ऑर्डिनेंस ला के अपना काम चला लेगी या हुकूमत के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी हो जाएगी चेयरमैन नैब के हवाले से, या गवर्नमेंट विल गेट इट्स वे डन, कर लेगी हासिल अपना अहदाफ? मेरा ख्याल है कर तो लेगी, लेकिन बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा हुकूमत के लिए। देखिए हमारे यहाँ पोलराइजेशन बहुत हो गई है और ख़ासतौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोलराइजेशन बहुत हुई है। पिछले 40-50 सालों में ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई है कि आपको पता होता है कि कौन सा ब्यूरोक्रेट किसके साइड पर है। ये जो चीज़ें हैं इसने सबसे ज़्यादा डैमेज किया, और क्योंकि अखलाकियात बिल्कुल हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लिहाजा मैं अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा करता ये कहते हुए कि नहीं मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपना काम कर लिया, अच्छा किया बुरा किया, लेट्स हिस्ट्री जज। ये जो हमारे यहाँ एटीट्यूड है कि रिटायर्ड लोग जो है वो एक एक्सटेंशंस चाहते हैं, लंबी एक्सटेंशंस चाहते हैं ताकि उनको तनख्वाह मिलती रहे, तनख्वाह चलती रहे, उनके मामलात चलते रहें। ये जो प्रॉब्लम है इसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इस चीज़ को। और भट्टी साहब ने बात दूसरे पैराए में की थी, लेकिन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट कमीशन अगर आप बनाएंगे, लेकिन उसमें कौन लोग होंगे, किस पे क्वेश्चन उठ सकता है, किस पे नहीं उठ सकता, ये बहुत बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम कमीशन में अगर रखें, फर्ज करें नैब का कोई कमीशन बना दें, नैब का एक कमीशन बना दें जो केसेस के हवाले से ये आप बात कर रहे हैं पेंडोरा बॉक्स की 700 लोगों की लिस्ट के हवाले से? नहीं, मैं ये जो चेयरमैन जो 700 लोगों के नाम आ गए पेंडोरा की लिस्ट में, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नैब के उसके हवाले से बात कर रहा हूं कि नैब के अंदर भी आप देखिए पावर ऑफ द चेयरमैन नैब को डिस्कस नहीं किया ऑर्डिनेंस में। हालांकि पावर्स मेरे लिहाज से डीरेगुलेट होनी चाहिए, डायरेक्टर्स के पास भी पावर्स आनी चाहिए ताकि किसी एक शख्स के गिर्द सारी चीज़ें नहीं घूमें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम नैब का रहा है कि चेयरमैन डिसाइड करता है किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना, कौन सी इंक्वायरी खोलनी है, कौन सी नहीं खोलनी। इसके अलावा किसी डायरेक्टर की कोई जरूरत नहीं हो सकती कि वो अपने तय कोई इन्वेस्टिगेशन कर सके। ठीक हो गया। ये नैब अच्छा, मुझे थोड़ा सा आगे चलने दें मजहर साहब, मुझे आगे चलने दें इस पे। हाँ, मैं यहां पे इस बात को, चेयरमैन नैब वाली बात को अब हम खत्म करते हैं, बिकॉज एक चीज तो मजहर अब्बास साहब ने मान ली कि हुकूमत विल गेट इट्स वे, वो अपना रास्ता बना लेंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे, जैसा कैसा भी है वो अपना काम चला लेंगे, जो वो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। जो दूसरी चीज है, क्या वो हुकूमत के लिए सियासी मसला हो जाएगा जो पेंडोरास बॉक्स की लिस्ट है, या वहां भी हुकूमत जो है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के जरिए अपना काम चला लेगी? खाकान अब्बासी साहब ने इस हवाले से क्या कहा पेंडोरा बॉक्स के हवाले से, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खाकान अब्बासी, वो सुन लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तरीका वही होना चाहिए जब पनामा लीग में एक कंपनी का नाम आया और जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी शामिल नहीं था, लेकिन उस पर GIT बनी, उस पर मुकदमे दर्ज हुए, उसमें तफ्तीशें हुई, उसमें केस बना, और एक शख्स जिसका नाम भी किसी कंपनी में नहीं था उसको सज़ा दी गई। वही तरीका होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए भी
जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया। वही तरीका होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है वो जो गाना था कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, गुजरे थे हम जहाँ से। क्या आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल है कि वही सारी चीज़ जो 2016-17 में पनामा के हवाले से हुई थी वो दोबारा से री एनैक्ट हो सकता है पॉलिटिकल ड्रामा? देखिए, जब पनामा 2016 में आया तो आपने उसको इससे अगर कंपेयर करते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। उस वक्त के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, उसके बेटे, उनके नाम पे जायदादें अनअर्थ हुई, उनके नाम पे फ्लैट्स अनअर्थ हुए, और फिर उससे बढ़ के उन्होंने खुद को अपने उसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया। पहले पार्लियामेंट में उन्होंने वो तमाम दस्तावेजात दिखाए। आप समझते हैं उनसे गलती हो गई? अगर वो ये ना करते, गलती हुई, अगर वो ना करते, उनसे, उनकी लीगल टीम से सुप्रीम कोर्ट में गलती हुई। उन्होंने खत लिख दिया। जी, खत लिख दिया, और उनके बेटे टीवी पे आ गए, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जायदादें हैं। बेटी का पुराना इंटरव्यू था, तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक खुद से लेटर भी लिख दिया कि आप इसको देखिए। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उसके बाद क्या हुआ कि उसको हम अलहदा करते हैं। आज अगर इमरान खान का नाम आ जाता तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो ले लेना चाहिए था कि अगर उसके या उसके बच्चों का नाम आता। वो तो नहीं आया। अब जो नाम आए हैं, ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अच्छा। यकीन कीजिए कि इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, जो जर्नलों के नाम है, जो तीसरे हैं, इसमें अगर वाकई ही इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, इसमें अगर वाकई ही हमें चीजें सरफेस करके आ जाती हैं कि जनाब ये पैसे इन्होंने कहां से लिए, क्योंकि ऑफशोर जो एक्स सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अब हुकूमत में नहीं भी हैं लेकिन खासी अजीब अजीब चीजें उनके बारे में आ गई हैं इस रिपोर्ट में, इनका क्या होगा? सपोज अभी किसी के पास तो ऑफिस ही नहीं है लेकिन चीजें अजीब सी आ गई हैं सामने। देखिए ना, वो टेनोर होता है, जो भी सिविल सर्वेंट होता है ना उसको, या पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, उससे ये पूछा जाता है, नैब का जो कानून है वो 85 से लागू है, कि आपने इस अदवार में अगर ये परचेजिंग की है, ये बाइंग की हुई है, तो बताइए वो सोर्सेज कहाँ थी। इमरान खान साहब बात करते थे ना कि जनाब मैं अगले इलेक्शन की बात नहीं करता, मैं तो आने वाली नस्लों की बात कर रहा हूं। तो इट्स टाइम कि अब वो वाकई ही आने वाली नस्लों की बात करें। मौजूदा हुकूमत या 2023 के इलेक्शन से बढ़ के वो इन लोगों को वाकई ही करार। लेकिन जो एनालिसिस आपने किया कि नवाज शरीफ साहब से, चले इधर पूछ ले भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब से गलती हो गई, वो लोग ज़्यादा पैनिक में चले गए, उनके साहिबजादे जो थे वो एक टेलीविजन प्रोग्राम में आके उन्होंने शुरू में उसको, इन्होंने एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार करने की कोशिश की ताकि हम इसको प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी कि हाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह वगैरह। फिर नवाज शरीफ साहब ने मजीद एक खत वत भी लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाने की बात कर दी, और यूँ नवाज शरीफ साहब फंस गए। अब एक एनालिसिस है कि अगर ये सब कुछ ना करते, बैठे रहते आराम से, तो शायद इतना उनके साथ बाद में मसाइल उनके लिए ना पैदा होते जिसके नतीजे को निकलना पड़ा। तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ठीक ही कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम एक उन्होंने निकाला है चीज़, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, जिसका कल ही हमें पता चला है कि ये एग्जिस्ट भी करता था, और उसके उन्होंने हवाले कर दिया सब कुछ। तो उस लिहाज से स्ट्रेटजी ठीक है इमरान खान। देखिए, पहली बात तो यह है कि ठंडा हो जाएगा। पेंडोरा लीक्स आने के बाद पूरी अपोजिशन और इंटेलेक्चुअल का एक पूरा ग्रुप सकते में है कि इमरान खान इससे क्यों नहीं निकला। हालांकि निकालने की बड़ी कोशिश की, इसके अंदर इमरान खान फंस जाता, किसी ना किसी तरीके, वो उसका बेटा बीवी, वो जो उन्होंने कहा जमान पार कर, वो कल इत्तेजाज हसन बता रहे थे कि 5 नंबर के घर हाउस, 5 नंबर हाउस 8 हैं जमान हाउस में, 2 नंबर हाउस 3 हैं जमान हाउस में, और वो जोड़ने की अल्हम्दुलिल्लाह उससे निकले तो ये तो नीचे आ गया। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब ने बहुत गलतियां की, लेकिन ये इमरान खान का एक फिक्रा मुझे नहीं भूलता, ये कुदरत का खुद नोटिस था। अल्लाह ताला जब मत मार दे, अल्लाह ताला की तरफ से हाँ, जब अल्लाह ताला बंदे की मत मारी जाती है तो वो एक पे गलती करता है। क्या यानी उन्होंने जनाबे स्पीकर गलती, ये सियासी बयान है गलती, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी गलती, कतरी खत गलती, जाली ट्रस्ट डीड गलती, अवामी अदालतें गलती, कानूनी मामले को सियासी लड़ना गलती, किसी सवाल का जवाब इमरान खान ठीक कर रहे हैं, आराम से बैठ गए। अब जो अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है, मुझे अब जो मेरा इमरान खान था 22 साल वाला, उससे ये तवक्को थी कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका तो कोई नाम नहीं है ना, उसके बच्चों का भी नहीं है, उनकी बेगम साहबा का भी नाम नहीं है, कोई भाई शाही, कोई जमा तफरीक, कोई किसी का नहीं। नाम किसका है? 4-5-6 वजीरों का, फैसल वाडा का, उनके पास ऑफिस कोई नहीं है इस वक्त। मैं कह रहा हूं कि हो भी, वो जैसे आमिर भाई बता रहे हैं कि पीछे हो भी और वो कर लें, और उन्होंने सारों नहीं देखे ना, फैसल वाडा का पुराना नाम है, कहना क्या चाहिए शौक, एक्सप्लेनेशन दे, कहना क्या चाहिए, ऑफिस नहीं है उनके पास। करना क्या चाहिए था? इमरान खान साहब को एक काम करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कहते कि मैं जब था
ये पनामा लीक्स में इमरान खान साहब ने जब इसके पीछे थे तो वो कहते मैं भी यही रास्ता बताता हूँ, आप एक कमीशन इखलाकी पोजीशन है ना, हाई मॉरल ग्राउंड, हाई मॉरल। तो इमरान खान और बाकी में फर्क क्या है? अरे नहीं, दूसरी बात, और अगर इमरान खान साहब ने ये नहीं लिया तो मेरी अपोजिशन को किसने रोका हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए ना, शायद का अगला सुप्रीम कोर्ट। और तीसरी बात, चीफ जस्टिस से मेरी दरखास्त है कि वो भी लें आज को नोटिस और इस पे अपना बनाए कमीशन जैसे बनाते हैं। ये 0/0 इज इक्वल टू 0 है इमरान खान मजहर अब्बास साहब सरबराही में कमीशन। मजहर अब्बास साहब, बहुत साल पहले एक वेबसाइट हुआ करती थी अमेरिका में, पावर एंड इंटरेस्ट न्यूज रिपोर्ट, PINR, अब नहीं है, वो मैं बड़े शौक से पढ़ता था। उसमें कभी इखलाकी पहलू नहीं होता था किसी भी सिचुएशन का, उसमें सिचुएशनल एनालिसिस होता था। अभी भी अगर आप देखें BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सिचुएशनल एनालिसिस भी करते हैं। तो सिचुएशनल एनालिसिस क्या कहता है कि इमरान खान को वो इखलाकी बात माननी चाहिए जो खाकान अब्बासी कह रहे हैं, या भट्टी साहब कह रहे हैं, या कोई और कह रहा है, या इमरान खान को देखना चाहिए कि इस वक्त मुझे अगर पॉलिटिकल कंट्रोल और स्टेबिलिटी रखना है तो मैंने ये ठीक है, एक ढूंढ लिया एक चीज़, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, उसके हवाले कर दिया है, खुद ही चाय ठंडी हो जाएगी, क्या करें? एक तो आइंदा से आप भट्टी साहब को स्काइप पे लिया करें, स्टूडियो ना बुलाया करें। दूसरी बात ये कि देखिए, ये भी सिचुएशनल एनालिसिस। दूसरी बात ये देखिए, इमरान खान एक आदमी अगर खुद एक हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा है और उसके हवाले से कोई चीज़ नहीं है तो वो तो ज़्यादा स्ट्रांगली आना चाहिए था। यानी आपने किन लोगों पे मुश्तमिल कमीशन बनाया है, कमेटी बनाया, सेल बनाया है, जिनसे आपको जवाबदेही करनी चाहिए कि भाई इनकी ऑफशोर कंपनीज कैसे FBR के रिकॉर्ड में क्यों नहीं है, और FBR ने इनके हवाले से किया क्या अब तक, क्यों नहीं किया FBR ने, FIA ने क्यों नहीं किया? मनी लॉन्ड्रिंग है तो मनी लॉन्ड्रिंग किसकी जिम्मेदारी थी रोकना? FIA की। उन्हीं से आप तहकीकात करवा रहे हैं। यानी जिनसे जवाबदेही होनी चाहिए उन्हीं से तहकीकात करवाई जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका, क्योंकि पहले भी यही हुआ और उसका नताइज आप देख लें। पहली इंक्वायरी FIA ने की थी ना, बाकी नवाज शरीफ को छोड़ के बाकी लोगों की, क्या हुआ उसका नतीजा? कुछ भी नहीं निकला। अब भी आप देख लीजिएगा उसका नतीजा क्या होगा। FBR तो जवाब दे कि FBR ने उस हवाले से कोई कार्रवाई की थी कभी इन लोगों के हवाले से जिनकी ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर नहीं है? कोई FBR ने उनको नोटिस भेजे हैं माजी में? कोई FBR ने उनमें से किसी से पूछगछ की है? अब अगर FBR कर रही है तो FBR अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो कर लेगी, अब कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, मालूम भी कर लेगी। ये इस तरह मेरा ख्याल है नहीं है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रेफर करना चाहिए था और अपने मुजरा और मशीरों से कहना चाहिए था कि उनका नाम अगर उस कमीशन से क्लियर हो जाता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप वापस आ जाएं। ये तो होता उनका हाई मॉरल ग्राउंड जिस पे वो शुरू में खड़े थे। जब दवाओं का स्कैंडल आया था तो उन्होंने हटा दिया था हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, अलीम खान नैप के उसमें आए थे, अलीम खान को हटा दिया था। अच्छा, ब्रेक ले लूं मैं। वो दवाओं का स्कैंडल भी बाद में वैसे मुझे पता चला कि उसमें था कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल जो है एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस सिचुएशन को लेकर आगे चलते हैं कि प्रैक्टिकली क्या है प्राइम मिनिस्टर के लिए मुनासिब और इखलाकी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या चीज़ है। इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब से बात का आगाज़ करते हैं। तो राजा आमिर अब्बास साहब, अगर हम इखलाकी पहलू को माने, अगर इखलाकियात को माने, मॉरल ऑर्गन को माने, जो मजहर साहब कह रहे हैं और भट्टी साहब ने थोड़ा उसकी तरफ इशारा किया है, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर को कल शाम तक शौकत तरीन साहब को भी घर भेजना चाहिए था। उनको फैसल वाड़ा को पता नहीं किधर भेजते, क्योंकि उनके ऑफिस कोई नहीं है। खुसरू हैं और बाकी जितने लोग हैं, और जो लोग बाकी सब उनको कहते हैं कि जी पकड़ लो इनको, ठीक है ना, घर भेजो, जब तक सफाई नहीं हो जाएगी 8 दिन में। तो फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने तो जाना IMF के साथ डील करने के लिए वहाँ पर उसकी एक्सटेंशन करनी, फिर क्या होता है? अब आप बताएं कि प्रैक्टिकल क्या है और मॉरल क्या है। देखिए, हम कानून में एक चीज़ पढ़ते रहते हैं और ये उसमें है कि अदालतें रिफॉर्मिस्ट नहीं हो सकती। अदालत का काम है कि ग्राउंड पे जो एविडेंस है, ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं, उसको कानून के मुताबिक फैसला करें। यू कैन नॉट टेल द सोसाइटी कि जी आप इसको रिफॉर्म कर लें, ये कर लें। इसी तरह से जो हुकूमतें हैं वो भी रिफॉर्म या अखलाकी पहलू उन्होंने देखना है कि उनकी जो पॉलिसी है, उन्होंने देखना है अदारों का जो मफाद है, उन्होंने जो देखना है कि लॉन्ग टर्म इसके रिपरकशंस क्या है, उन्होंने देखना है कि हमने किस अंदाज में क्राइम को कंट्रोल करना है, क्योंकि क्राइम आपके अखलाक से कंट्रोल नहीं होगा।
ऑब्वियसली अब बात हो रही है, जैसे मजहर साहब ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा नवाज शरीफ का जो JIT बना था, वो कमीशन भी तो इन्हीं अदारों के लोगों ने वो अनर्थ किया था ना। उसमें आपका नैब का DG मंगी था, उसमें आपका ISI का था, उसमें आपके दीगर अदारों के लोग थे, स्टेट बैंक के थे, यही अदारे थे ना सिर्फ ऊपर। तो क्या हम अपने चीफ एग्जीक्यूटिव जोन से हैं इस मुल्क के वजीर आजम, एक तरफ तो हम कहते हैं कि वो उस पर बेशक दयानतदार है, उसमें 0.001% भी ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई एक फिंगर भी पॉइंट आउट करे। तो अगर उसकी सरबराही में वही अदारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने कमीशन के नीचे बनाने हैं, अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात होगी कि जनाब उस पर कोई जाके भरोसा नहीं करेगा। दे वुड गिव रिजल्ट्स। तो अदारों को अगर आपने मजबूत करना है, आप नैब की तो बात करते हैं, आप वजीर आजम हाउस की बात करें, सबसे बड़ा अदारा, सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, उसको मजबूत, चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको मजबूत करें। तो ये वो चीजें हैं कि हमको सोचना है। हम सारा दिन लगे होते हैं कि जी अपोजिशन के करप्ट लीडर्स हैं, या जो बैरून मुल्क भागे हुए हैं, या आज जिनके खिलाफ केसेस हैं, उन्होंने आज एक दरखास्त में ये लिख के दे दिया, और इन चीजों की तरफ। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है भट्टी साहब। 4-5-6 मिनट हमारे पास रह गए हैं। हमने इस पाकिस्तानी मीडिया में जो सारी हम डिबेट करते हैं कि जी आप मरीम नवाज साहबा ने ये कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कह दिया है, फवाद चौधरी ने ये कह दिया है, शहबाज शरीफ ने ये पोजीशन, हम बेसिकली तौर पे सियासतदानों को ये 33 चैनल सर्व करते हैं दिन रात। हम उनकी सियासत में, उनके नैरेटिव को, उनकी पब्लिक प्रोफाइल को बिल्डअप करने में हम टेलीविजन चैनल बगैर किसी पेमेंट के, बगैर किसी मुआवजे की, कमीशन लिए कंसल्टिंग कर रहे हैं उनके लिए फ्री। और जो असल इशू है कि कल हुकूमत ने कामयाब पाकिस्तान स्कीम जो लॉन्च की है, क्या ये कामयाब हो सकती है? जो पंजाब रोजगार स्कीम है उसमें से कितने पैसे डिस्पर्स कर सकी है हुकूमत? जो हाउसिंग स्कीम का वादा किया था वो कितना कामयाब है कि नहीं है? ये TTP के साथ हमें जो सुलह करने की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दी है, ये हमें करनी चाहिए कि नहीं? इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं? ट्रेड हमें क्या करना चाहिए? उन पे नहीं हम बात करते जो असल इशूज़ हैं, ना लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम लोग की स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। दो सिर्फ जुमले आमिर भाई के। नंबर 1, इमरान खान की वाहिद वजह यहाँ तक आने की और उसके साथ खड़े होने की उनकी हाई मॉरल ग्राउंड है। नंबर 2, अगर वो चाहते हैं, अपने वुज़रा को ये नहीं कहते कि क्लियर होके आओ, उस 3 महीने के अंदर ये सारा क्लियर होके आओ वरना घर जाओ या वरना पैसे दो, तो फिर वो शहबाज शरीफ से मुशावरत कर ले। वो भी नैब का मुल्ज़म है, वो भी अच्छे लोग हैं, फिर उनको चोर डाकू ना कहें, ये ठीक नहीं, उनको चोट अपराध करते हैं। हाँ, ये जो मैकेनिज्म है कि प्राइम मिनिस्टर हुकूमतें चलाना, नैब का बंदा है, इसमें FBI का बंदा है, इसमें FBI सब नहीं चलेंगे। वो कितने कमीशन एक बना, ऊपर मौजूद हो ना, फर्क क्या है? ऊपर सुप्रीम कोर्ट 1000 पेज की JIT तो उसमें पता है, उसमें फौजी भी थे, फौजी डाले ना इसमें। और ये जो 25 वॉल्यूम या 10 वॉल्यूम इसी वजह से। वो 1000 सफ़े पढ़े थे आपने? हाँ, नहीं 1000 तो नहीं, कोई तकरीबन कोई, मैं 2 मरतबा कोशिश की तो कोई 400-550 पे पहुंचा। अच्छा, तो असल 10 वॉल्यूम, 10वां तो मिला नहीं था, 9 वॉल्यूम तकरीबन 1000 पेजेस बन गए थे। तो असल वो मैंने संभाल के रखे, मुकद्दस समझ के, उसका हुआ कुछ नहीं वैसे बात में, दीमक खा गई। इस मुल्क में ये छोड़ दें होना है कि नहीं होना। आप किसको जवाब दें? अपने ज़मीर और अल्लाह को। मैं किसको जवाब दूं? अपने ज़मीर और अल्लाह को। तो कम से कम वो इखलाकी ग्राउंड जो 22 साल हमें सिखाते रहे आई मॉर्गन, उस पर तो खड़े रहें। आज इनको IMF से आपको मुआहदे की पड़ गई है, हुकूमतें चलाने की मुआहदे की पड़ गई, जहन्नम में जाए हुकूमत, खड़े हों, कहें कि नहीं है मेरे पास हुकूमत, मैं ये हटा दी है, मैं घर आ गया हूँ, आओ मुझे मैंडेट दो। कैसी बात करते हैं? उधर वो कहते हैं चोर डाकू हैं, इधर आप अखलाकी पोजीशन नहीं लेते। नंबर 1। दूसरी बात, आपने 2 जुमले बिल्कुल ठीक कहा। हम ये माजरत के साथ मैं भी उसमें शामिल हूँ, कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, जेल जाना है तो रैलियों में जाना है, फूल पत्तियां डालें, विक्ट्री निशान। ऐसे मकरू निज़ाम में, गलीज निज़ाम में यही चंद लोग हैं जिनके हम कंसल्ट बने और लगातार धड़ाधड़ करी जा रहे हैं। दूसरे एहसास का कोई प्रोग्राम नहीं, हेल्थ का कोई, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, लोगों का कोई अस्पताल नहीं सही, कोई थाना नहीं सही, कोई कचहरी नहीं सही, कोई स्कूल नहीं सही, और हम लगे हुए नवाज शरीफ साहब फील्ड से वो टोपी ऊपर लेकर निकलते हैं और हम सोचते हैं वो अच्छा आज वो वाक़ई की कितनी वॉक की, कितने कदम किए, आज उनका इलाज हुआ, कैसे नहीं हुआ? मरियम साहब ने आज नई दरखास्त दे दी, कब दे दी? शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए, और इनको छोड़ें यार, आवाम पे आए। मजहर अब्बास साहब, हम सियासतदानों के PR कैंपेन रन करते हैं बगैर मुआवजे के, हर वक्त उनकी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं, नॉन इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं 33 टेलीविजन चैनल। जो असल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की रियासत के, माशरे के होने चाहिए जो यहाँ पर, वो नहीं हम डिस्कस कर पाते। हमारा अब ख़त्म ही हो, हमारी कैपेसिटी कोई नहीं उनको डिस्कस करने।
नहीं, ऐसा नहीं है मेरा ख्याल है। एक तो पहले मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, जो राजा आमिर अब्बास कह रहे थे, मैंने नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए। मैंने कहा नैब का अपना एक कमीशन होना चाहिए जो केसेस के हवाले से। दूसरी बात यह कि इस मुल्क में करप्शन को इशू किसने बनाया? मीडिया ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया था 80s का या आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये जिन केसेस की हम रेफर कर रहे हैं, ये अच्छा, इमरान खान ने नहीं बनाया? सामने नहीं, मैं तो मीडिया की बात कर रहा हूं। इमरान खान ने तो मीडिया से पिक किया था सर, माफ कीजिएगा, इमरान खान ने मीडिया से पिक किया था। 90s में इमरान खान, जब 2000 में जब इमरान खान पॉलिटिक्स में आए थे, उस वक्त तक मीडिया की वजह से 3 हुकूमतें डिसमिस हुई थी करप्शन की बुनियाद पर। तो मीडिया ने अपना किरदार उस तरीके से अदा किया है। हम अंडरमाइन करते हैं मीडिया के रोल को। करप्शन को इशू मीडिया ने बनाया है, ये याद रखिएगा। प्रूफ कर सकता हूं कि मीडिया ने बनाया इशू। बाद में हाँ, बहुत से इशू, आपका कॉर्पोरेट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नतीजा क्या निकला? आ गया आपका। नहीं, नतीजा मीडिया का काम नहीं है नतीजा निकालना। मीडिया नतीजा क्या निकला? हाईलाइट करना है मेरे भाई। मीडिया का काम इन्फॉर्म करना है। मीडिया का काम उस चीज को आगे लेके चलना है। मीडिया का काम यह नहीं है कि मैं नतीजा निकालूं उससे। नतीजा इदारों ने निकालना है, आपने इदारे बनाने हैं, मैंने हाईलाइट करना है, मैंने इंफॉर्मेशन देनी है। मैं उसका हिस्सा, जो भी सहाफी या एंकर या एनालिस्ट किसी का हिस्सा बन जाता है, वो ना जर्नलिस्ट रहता है, ना एनालिस्ट रहता है, ना एंकर रहता है। मेरा काम चीजों को हाईलाइट करना है। मेरा काम पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को बताना है कि आपकी गवर्नमेंट सही चल रही है, आपकी गवर्नमेंट गलत चल रही है, आप क्या ये स्कैंडल्स हैं, ये सारी चीजें आप चले जाएं। हम क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा अंडरमाइन करते हैं कि जैसे हमने अपना रोल प्ले नहीं किया, मैं इससे एग्री नहीं करता। हाँ, हमारा और ज्यादा रोल होना चाहिए था। अगर आप एजुकेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपका मालिक जो है आपसे कहता है कि भाई इस पे रेटिंग नहीं आती, इसका मैं क्या करूं, मेरे पास इसका क्या सोल्यूशन है। सही। तो मैंने अपना रोल 2 मिनट रह गए, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट रह गए, जरा 2 मिनट। राजा आमिर अब्बास साहब, 2 क्विक चीजों पे प्रैक्टिकल हम जजमेंट कर लें। पेंडोरा की कहानी, आपका ख्याल है कि कुछ दिन और चलेगी? ये तकरीबन इसके बैलून से हवा निकल गई एक। और दूसरा ये कि ये जो इलेक्शन कमीशन, सॉरी, जो नैब का चेयरमैन वाला है, इसमें हुकूमत कामयाब हो जाएगी या फिर गिरेगी? देखिए, जहां तक तो बात है पेंडोरा वाली, तो मैं समझता हूं कि ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। और इसने, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं, देखिए, या तो कोई चीज़ हो ना, डॉक्यूमेंट्स तो 1 करोड़ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ज़रा हमारे जर्नलिस्ट भी मेहनत कर लें और उन डॉक्यूमेंट्स में से ले आए कि जनाब ये वो ऑफशोर कंपनीज की बाइंग और इनके बैंक अकाउंट्स हैं, फिर तो कोई बात चलेगी। अदरवाइज कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेगा। जहाँ तक रह गया ये नैब का जो है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये लिटिगेशन में जाएगा और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। भले से सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे, इसमें नैब के लिए इश्यूज और हुकूमत के लिए शायद चेयरमैन नैब, वक्त हमारा खत्म हुआ। शायद पेंडोरा बेचारी तो मुफ्त में बदनाम हुई है, वो ग्रीक मिथोलॉजी की लड़की थी, लेकिन चेयरमैन नैब जो है वो वाला मसला ऐसा लगता है कि ज़्यादा गहरा और मुश्किल मसला होगा। इस पर लिटिगेशन भी होगी, इस पर झगड़ा भी होगा, इस पर अपोजिशन बैठेगी नहीं, बिकॉज इसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल इंटरेस्ट का क्लैश है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।